महाराज जी एक कथा हमारे ब्रज में ऐसे सुनाते हैं कि श्री किशोरी जी के जन्म के बाद किशोरी जी ने बहुत दिनों तक अपने नेत्र नहीं खोले, बहुत दिनों तक नेत्र नहीं खोले। मंद मंद मुस्काती हैं, जैसे छोटा बालक उबासी लेता है ऐसे मुख भी खोलती हैं, और कभी कोई रुदन का भाव होता है तो रोती भी हैं, पर नेत्र नहीं खोलती हैं अपने। इस बात से वृषभानु जी बड़ी चिंता में थे, हमारी लाली नेत्र क्यों ना खोल रही है। तो इतने सारे लोग बधाई ले लेकर के आए, सब किशोरी जी को बधाई देने के लिए, मुख देखने के लिए सब आ रहे थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद श्री नारद जी महाराज आए, और नारद जी महाराज जैसे आए वृषभानु जी को बधाई दी, तो वृषभानु जी प्रसन्न तो हैं, मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं क्षोभ है। नारद जी बोले, हे वृषभानु जी, आप इतने मंद हृदय के क्यों लग रहे हैं, क्या बात है? आपके मुखमंडल की प्रसन्नता तो अद्भुत होनी चाहिए, पर आपके मुखमंडल पर मलिनता देख करके ऐसा लगता है कोई चिंता है आपको। तो वृषभानु जी बोले, लाली को जन्म भयो है, खूब सुख, खूब आह्लाद और खूब उत्सव है रोए, लेकिन पता नहीं क्यों जादनाते लाली भैया वाने अपने नेत्र नहीं खोले। हंसे, मुस्कावे, रोवे, उबासी लेवे, लेकिन नेत्र नहीं खोले। तब नारद जी महाराज बोले, मुंह को अपनी लाली को दर्शन कराए तूने। नारद जी महाराज जैसे ही गए, सुंदर स्वर्ण के पलना में किशोरी जी पौड़ी हैं, और जैसी नारद जी महाराज ने जाकर के किशोरी जी को दर्शन किया है, स्तब्ध हो गए, मानो जैसे समाधि सी लग गई हो देख करके। सब जानते हैं, सब देवी देवताओं को पता है कि श्रीमन नारायण जो श्री कृष्ण हैं, उनके हृदय का परमानंद, परम उन्मोद ही इस रूप में प्रकट हुआ है, उनकी आह्लादनी शक्ति ही इस रूप में हुआ है, उनकी आह्लादनी शक्ति ही इस रूप में प्रकट हुई है। नारद जी बोले, भानु बाबा एक काम करो, बोले कहा नेक बाहर जाओ, मुकुन एकांत में छोड़ो लाली के पास। वृषभानु जी बोले जो आज्ञा, और बाहर चले गए, और भीतर एकांत में श्री नारद जी महाराज सबसे पहले तो झुक करके अपनी जटाओं को किशोरी जी के चरणों से छुपाते हैं, और चरणों से जटा छुपाने के बाद श्री नारद जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हुए विनती करते हैं किशोरी जी से। बहुत सुंदर भाव हमारे ब्रज में एक आश्रय का गाया जाता है। किशोरी जी के चरणों में कैसा आश्रय, कैसी प्रीति, नारद जी महाराज गा रहे हैं। हाँ हाँ,